Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Hamdullah. Today we are going to start discussing about a new topic, that is Unani system of medicine. Uh, we in the previous lecture in pharmacognosy discussed about the Ayurvedic system of medicine. We started discussing different system of health that have been used in health. So in the first lecture, I discussed about Ayurveda system of medicine, and today we are going to discuss about Unani system of medicine. So, what is Unani system of medicine? We will discuss about this and how treatment is done in this system of medicine, and I mean, what are the different elements of this system of medicine? We are going to discuss all these things in this वीडियो लेक्चर सो ये सब करेंगे हम इंशाल्लाह आयुर्वेदा ये जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है ये आयुर्वेदिक सिस्टम की तरह है जिस तरह वो भी एक एंशिएंट प्रिंसिपल पे बेस्ड था ये भी सिस्टम जो है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है ये भी एंशिएंट प्रिंसिपल पे बेस्ड है ठीक है सो उसी तरह जो आयुर्वेदिक सिस्टम की तरह ये सिस्टम भी पिछले जो एंशिएंट प्रिंसिपल्स है वो उन पे बेस है ठीक है अच्छा the most important similarity is the principle of four element which is identical to Ayurveda's Panchbhuta principle अच्छा इन दोनों में जो है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन और ये जो दूसरा है क्या कहते हैं आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है इन दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि पंचभूता उसमें एक प्रिंसिपल था वो हमने पढ़ा था कि यूनिवर्स जो है सारा पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है ये 5 चीज़ों से बना हुआ है तो इसी तरह यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में भी इनके मुताबिक यूनिवर्स जो है ये 4 चीज़ों से बना हुआ है जो वो जो 4 चीज़ें हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के जो 4 चीज़ें हैं जिसके मुताबिक ये पूरी कायनात जो है लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें जितनी भी है वो इन 4 चीज़ों से बनी हुई है तो पंचभूता जो प्रिंसिपल है और वैदिक सिस्टम का उसमें भी ये यूनिवर्स जो है ये 5 चीज़ों से बनी हुई है सो अकॉर्डिंग टू 4 एलिमेंटल प्रिंसिपल ऑफ यूनानी डिसिप्लिन ऑल द लिविंग जिस तरह मैंने बताया कि जो आयुर्वेदिक ये जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है इसके मुताबिक 4 चीज़ों से पूरी कायनात जो है ये 4 चीज़ों से बनी हुई है नंबर फर्स्ट उसमें अन्नार है जो फायर वो होता है सेकंड नंबर है हवा एयर और थर्ड नंबर है उसमें वाटर अलमा एंड द फोर्थ नंबर इज अल अर्द यानी अर्थ जो है ज़मीन को कहते हैं इस तरह आयुर्वेदिक सिस्टम में हमने पढ़ा था कि इसके मुताबिक पूरी कायनात जो है 5 चीज़ों से बनी हुई है वो है अर्थ पृथ्वी उसको कहते हैं वाटर है जाला उसके फायर तेजस कहते हैं एयर और स्पेस इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो स्पेस है ठीक है इसके मुताबिक जो है कायनात जो है पूरी की पूरी कायनात जो है इन चीज़ों से बनी हुई है तो ये कंपैरिजन था हमने कंपेयर किया कि आयुर्वेदिक सिस्टम और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में यूनिवर्स किन किन चीज़ों से बनी हुई है हमने कहा कि आयुर्वेदिक के मुताबिक 5 चीज़ों से बनी हुई है और यूनानी सिस्टम के मुताबिक 4 चीज़ों से बनी हुई है अच्छा आपने जो भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने होते हैं तो आपने उसमें ये चीज़ें लिखनी होती है ठीक है कंपैरिजन आप कहेंगे कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ये यूनिवर्स जो है इन चीज़ों से बना हुआ है और आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ हेल्थ में यूनिवर्स जो है 5 चीज़ों से बना हुआ है इस तरह ये कंपैरिजन आपने करना होता है आपने क्वेश्चन में ये लिखना पड़ता है ठीक है तो ये जो सारी चीज़ें हमने चार चार एलिमेंट्स हमने डिस्कस किया अगर ये बॉडी में इक्विलिब्रियम में हो नॉर्मल मकदार में हो तो आपकी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग होगी अगर ये चीज़ें एम्बेलेंस हो जाती है तो फिर आपकी बॉडी बैलेंस परफॉर्मेंस नहीं होगी और आपकी बॉडी में प्रॉब्लम होंगे फिर ठीक है तो ये है इसमें देन द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल
जिस तरह ये चीज़ें होगी नॉर्मल, तो आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी और आप सेहतमंद रहेंगे। In the same manner, this system also maintains the view that the human body is composed of 7 natural principles or components of body known as al-umar al-tabiya. ये इसके मुताबिक ये यूनानी सिस्टम के जो है इसमें और भी 7 जो है चीज़ें हैं और उससे नेचुरल प्रिंसिपल है, नेचुरल कंपोनेंट्स है, उससे जो है फर्दर जो है कंपोजिशन है इसकी जो है, तो ह्यूमन बॉडी की जो 7 एलिमेंट्स है उससे कंपोज है ह्यूमन बॉडी, तो उसको हम क्या कहें, अल्तबिया कहते हैं। The loss of any one of these components may lead to disease or even death of the individual. अगर इन 7 चीज़ों में किसी की भी कोई भी इम्बैलेंस हो जाए, कोई चीज़ की मिकदार कम हो जाए, तो फिर डिजीज़ होती है और डेथ भी हो जाती है। अगर ज़्यादा इम्बैलेंस बढ़ जाए तो फिर डेथ भी हो सकती है। ठीक है। वो 7 चीज़ें जो है उनमें अरकान है, एलिमेंट्स कहते हैं, मिजाज है, टेम्परामेंट हम इसको कहते हैं, अकल, ह्यूमर, बॉडी फ्लूइड्स को कहते हैं हम, अल-अज़ा है, अर्गन्स है, और अल-अरवाह है, ये जो वाइटल स्पिरिट कहते हैं, स्पिरिट्स को हम कहते हैं, अल-कुव्वा है, ये जो है पावर को हम कहते हैं, और फंक्शन है, अल-अतल जो है, ये 7 चीज़ें भी है, ये ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन रखती है। अगर ये नॉर्मल फंक्शनिंग, ये नॉर्मल ये एलिमेंट नॉर्मल हो आपकी बॉडी में, ये चीज़ें आपकी बॉडी में नॉर्मल हो, तो आपकी बॉडी फिर सही रहती है, आप सेहतमंद रहते हैं। और ये अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर आपको वो आपकी सेहत खराब हो जाती है। अच्छा, ये तो हुआ। इन चीज़ों के अलावा, इन 7 चीज़ों के अलावा और भी कुछ फैक्टर्स है जो आपकी हेल्थ को मुतासर करते हैं, और इनमें एटमॉस्फेरिक एयर शामिल है, इनमें फूड और ड्रिंक्स आपके शामिल है, आपकी फिजिकल और बॉडीली मूवमेंट भी आपके हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। इस तरह मेंटल और साइकिक मूवमेंट जो है वो भी आपके उसको हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। स्लीप एंड वैकफुलनेस भी इफ़ेक्ट करते हैं। इवैक्यूएशन एंड रिटेंशन भी आपकी बॉडी, आपकी जो हेल्थ है उसको इफ़ेक्ट करते हैं, यानी मुतासर करते हैं। ठीक है। ये इस सिस्टम के मुताबिक ये इस सिस्टम का व्यू है कि ये सारी चीज़ें आपके हेल्थ को, अगर ये चीज़ें आपकी ठीक हो तो आप हेल्दी रहते हैं, आप हेल्थ आपकी बेहतर होती है। ठीक है। तो these factors essentially influence each and every body, ये हर बॉडी को ये इफेक्ट करती है, ये सारी चीज़ें जो है इफेक्ट करती है, मुतासर करती है। No one can escape from these factors so long as he is alive. जो भी शख्स जिंदा है तो उनका इन चीज़ों से बचना मुमकिन नहीं है, और वो ये चीज़ें उनको, उनके हेल्थ को मुतासर करेंगी, इफ़ेक्ट करेगी। ठीक है। बाज़ चीज़ें और भी है, वो नॉन एसेंशियल काजेज़ है, उसमें वो कुछ ख़ास लोगों या कुछ ख़ास कुछ कुछ ख़ास तबीयत या हैबिट या एक इलाके तक वो कुछ फैक्टर है, वो भी आपके हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन वो मखसूस होते हैं। और ये जो हमने पढ़े इसमें ये हर एक को इफ़ेक्ट करते हैं। और ये अभी जो हम कुछ और फैक्टर्स है वो अभी हम पढ़ रहे हैं। तो ये इसमें हैबिट है, हैबिटेट है, प्रोफेशन है, सेक्स, टेम्परामेंट, अदर सोशल फैक्टर्स है, कॉस्मिक एंड टेरेस्ट्रियल इन्फ्लुएंसेस भी आपके हेल्थ को मुतासर करते हैं। बाज़ औक़ात आप अगर बाज़ औक़ात आपकी हैबिट, आपकी कोई आदत हो तो उसकी वजह से आपकी हेल्थ, मिसाल आपकी हैबिट को कोई भी आप आदत हो, आप करते हो तो उसकी वजह से आपकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। आपका हैबिटेट, आप जहाँ रहते हो वहाँ वहाँ लोकेशन जो है वो ठीक नहीं हो, तो उससे भी आपका हेल्थ मुतासर होता है। प्रोफेशन, जो काम आप करते हो और उसका भी बाज़ औक़ात आप अगर टफ़ काम करते हो तो उसकी वजह से आपके हेल्थ में प्रॉब्लम होती है। तो ये आपके प्रोफेशन पे डिपेंड करता है, और आप जिस प्रोफेशन में काम करते हैं अ, उस पे डिपेंड करता है। ठीक है। इसी तरह सेक्स है आपकी, मेल फीमेल, बाज़ औक़ात कोई प्रॉब्लम जो है वो
आपके उससे भी ताल्लुक़ रखता है, आपके सेक्स से भी, आपका आपका मेल या फीमेल होना, उससे भी ये ताल्लुक़ रखता है। तो ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये चीज़ें हैं, दीज फैक्टर इन्फ्लुएंस दोज ओनली हु कम अक्रॉस देम, देयरफॉर दे आर कंसिडर्ड नॉन एसेंशियल। तो ये सारी चीज़ें जो है नॉन एसेंशियल फैक्टर्स है। ये एसेंशियल हमने पढ़े, उसको पिछले स्लाइड में हमने पढ़े, ये एसेंशियल फैक्टर्स थे। और अभी जो है अभी जो है हम नॉन एसेंशियल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब है। ये nobody could escape from these factors so long he is allowed. So ये हमने पढ़ा ये स्लाइड। अच्छा, और इस तरह सम ऑफ द नॉन एसेंशियल काजेज हमने अभी पढ़े, ठीक है। ये प्रोफेशन है, सेक्स है इसमें। इसके अलावा ये जो है जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री एंड टाउन एंड अदर रिलेटेड मैटर्स, रेजिडेंशियल कंडीशंस है इसमें, occupations and related matters है, habits है and related matters है, age and related matters है, sex and related matters है, and other factor antagonistic to nature and bodily health, microorganism है, ionizing radiations है, electricity and other natural forces। ये भी कुछ फैक्टर्स है जो आपके हेल्थ को मुतासिर करते हैं इस सिस्टम ऑफ हेल्थ के मुताबिक। The temperament of a person are accordingly expressed by the words sanguine। इस सिस्टम ऑफ हेल्थ में एक शख्स का जो मिजाज है उसको कुछ अल्फाज से डिस्क्राइब किया गया है, उसको एक्सप्रेस किया गया है। सैंग्विन अगर आप पॉजिटिव है तो उसमें आप के लिए ये वर्ड यूज होता है। प्लीमेटिक एक काम शख्स होता है तो उसको हम प्लीमेटिक होता है। और कॉलरिक है, इसका बैड टेम्पर्ड वाला शख्स होता है। और मेलनकोलिक जो है, ये डिप्रेस टाइप ऑफ पर्सन इसको कहते हैं हम। अकॉर्डिंग टू दी preponderance in them of humor blood, phlegm, yellow bile and black respectively। ये सारी जो है अगर अगर इस इन लोगों में ये चीज़ें इस इन चीज़ों का मकदार ज़्यादा हो तो हम फ्लेम का हो या ब्लड का हो या येलो बाइल का हो या ब्लैक बाइल का हो, रिस्पेक्टिवली जिस सीक्वेंस से हमने पढ़ा है इसको, तो उस शख्स को हम फिर अगर मिसाल के तौर पर इसका मकदार ज़्यादा हो, क्या कहते हैं इसको, ह्यूमर ब्लड का जो है मकदार ज़्यादा हो तो हम इसको सेंग्विन कहते हैं। वो पॉजिटिव शख्स होता है। इस तरह लिमेटिक जो है, अगर फ्लेम का क्वांटिटी आप में ज़्यादा हो तो हम वो शख्स काम होता है, कूल होता है। कॉलरिक होता है, कॉलरिक जो है बैड टेम्पर्ड, उसमें अगर येलो बाइल किसी का वो ज़्यादा हो उसमें तो वो शख्स जो है बैड टेम्पर्ड होता है। और मेलानकोलिक जो है अगर जिसमें बाइल की मकदार, ब्लैक बाइल की मकदार ज़्यादा हो तो उसको मेलानकोलिक जो है उनको हम कहते हैं। ये सिस्टम ऑफ हेल्थ के मुताबिक ये सारी चीज़ें हैं, ये वर्ड्स हैं। अगर ये चीज़ें किसी में ज़्यादा हो या नॉर्मल मकदार में हो तो उनको उनका बिहेवियर, उनका हैबिट जो है इस तरह होता है, हमने डिस्क्राइब किया इसमें। द ह्यूमर्स देमसेल्व्स आर असाइन्ड टेम्परामेंट्स। अच्छा, ये जो ह्यूमर्स हमने पढ़े, ये 4 ह्यूमर्स हमने पढ़े। ब्लड है, इसमें फ्लेम है, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल है। अच्छा, ब्लड जो है हॉट एंड मॉइस्ट है। फ्लेम जो है ये कोल्ड एंड मॉइस्ट है। और येलो बाइल हॉट एंड ड्राई है। एंड ब्लैक बाइल जो है कूल्ड एंड ड्राई है, ठीक है। So every person is supposed to have a unique humoral constitutions which represent his healthy state। तो हर एक शख्स में इस सिस्टम के मुताबिक अगर किसी ने हेल्दी रहना है तो उसमें इन सारी चीज़ों का जो हमने पिछले वो पढ़ा, ये फ्लेम है, ये ब्लड है, ये ब्लैक बाइल है, येलो बाइल है, ये इन सारी चीज़ों का अगर एक प्रॉपर क्वांटिटी, एक प्रॉपर कंसंट्रेशन है किसी में तो वो क्या है, वो क्या कहते हैं इसको, वो नॉर्मल होगा, उसका उसकी हेल्थ ठीक होगी।
तो or to maintain the correct humoral balance, there is power of self-preservation of adjustment called quwwat mudabara in the body. So और इन सारी चीज़ों को, इन सारी जो कंस्टिट्यूएंट्स है ऑफ द बॉडी, इनको मेंटेन रखने के लिए हमारे पास एक बॉडी में एक कुव्वत होती है, उसको हम कुव्वत मुदाबरा कहते हैं। ये किस सिस्टम ऑफ हेल्थ, यूनानी सिस्टम ऑफ हेल्थ में इन सारी चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए, इन सारी चीज़ों को एक मेंटेन रखने के लिए हमारे पास एक फोर्स होती है और उस फोर्स को हम कुव्वत मुदाबरा कहते हैं। अगर हमारी कुव्वत मुदाबरा वीकन हो जाए, अगर वीक हो जाए, imbalance in the human composition occur and this causes disease। और अगर ये जो हमारा कुव्वत मुदाबरा अगर वीक हो जाए, ये कमज़ोर पड़ जाए, तो फिर हमारी जो ह्यूमरल कंपोजिशन है वो उनकी इम्बैलेंस हो जाती है और फिर हमें डिजीज़ होती है, बीमारियां फिर हमें हो जाती है। तो ये इस सिस्टम ऑफ हेल्थ के मुताबिक इस तरह होता है। आपका कुव्वत मुदाबरा आपकी हेल्थ को मेंटेन रखता है थ्रू द बैलेंस ऑफ द व्हाट द ह्यूमर्स, the four different humors that we discussed in the previous slide। सो इनकी वजह से आप क्या होता है, आपकी बॉडी जो है बैलेंस रहती है, आपकी हेल्थ जो है बैलेंस रहती है और आप हेल्दी रहते हैं, ठीक है। और अगर आपका कुव्वत मुदाबरा कोई कमज़ोर पड़ जाए तो फिर आपकी ये चीज़ें ठीक नहीं रहती और आप डिजीज़ आपको हो जाती है। इन यूनानी मेडिसिन ग्रेट रिलायंस इज प्लेस्ड ऑन दिस पावर। ये जो सिस्टम ऑफ हेल्थ है, इस कुव्वत मुदाबरा पर बहुत ज़ोर दिया गया है और आपका ये ठीक रहेगा तो आपका पूरा हेल्थ ठीक रहेगा। The medicine used in this system help the body to regain this power on optimal level and thereby restore humoral balance, thus retaining health। ये जो जितने भी मेडिसिन यूज होते हैं इसमें, इस सिस्टम ऑफ हेल्थ में, वो इस कुव्वत मुदाबरा को रिगेन करने के लिए यूज होते हैं। अगर आपका कुव्वत मुदाबरा रीगेन हो जाए, वो ये वापस अपनी हालत में आ जाए, तो फिर आपकी हेल्थ, वो जो है उनका काम ये है कि आपके कंपोजिशन को, बहुत डिफरेंट जो कंपोजिशन है आपकी बॉडी के, डिफरेंट हीमोरल कंपोजिशन है, वो उसको मेंटेन रखना उसका काम होता है। तो अगर आपका कुव्वत मुदाबरा बैलेंस में आ जाता है तो फिर आपकी दूसरी जो चीज़ें होती है आपकी, वो बैलेंस कर देता है और आपकी हेल्थ ठीक हो जाती है। तो इस सिस्टम ऑफ हेल्थ में जो मेडिसिन यूज होते हैं वो आपकी कुव्वत मुदाबरा को रीगेन करना होता है। आपका कुव्वत मुदाबरा रीगेन हो जाए एक मरतबा, तो फिर आप वापस हेल्दी स्टेट में आप आ जाते हैं। The correct diet and digestion are also considered to maintain humoral balance। डाइट और डाइजेशन का भी बड़ा एक रोल है आपका जो ह्यूमरल बैलेंस है उसको मेंटेन रखने के लिए। थेराप्यूटिक्स, इस सिस्टम ऑफ हेल्थ में, जिस तरह हमने बाकी जो पिछला जो पढ़ा है सिस्टम ऑफ हेल्थ, उसमें हमने पढ़ा और उसमें हमने ट्रीटमेंट भी पढ़ा, हम ट्रीटमेंट उसमें कैसे करते हैं और डायग्नोसिस कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने आयुर्वेदिक सिस्टम में पढ़ी। तो अभी इसी सिस्टम ऑफ हेल्थ में भी ट्रीटमेंट का एक तरीका है। वेरियस टाइप्स जो है यूज़ होते हैं ट्रीटमेंट्स के लिए। इसमें एक इलाज बिल तदबीर है, इलाज बिल ग़िज़ा है और इस तरह इलाज बिल दवा है, फार्माकोथेरेपी और जराहत सर्जरी के थ्रू आपका होता है, आपकी ट्रीटमेंट होती है। तो रिजमेंटल थेरापी में ये भी इंसेक्शन होता है, कपिंग होती है, इसमें डायरेसिस होता है, टर्किश बाथ होता है, मसाज होता है, मेटास्टेटिस, कैथराइजेशन, पर्गिंग, एमएसएस, एक्सरसाइज एंड लीचिंग, ये सारी चीज़ों के थ्रू आपका इलाज करते हैं। वी इंसेक्शन के थ्रू करते हैं, कपिंग के थ्रू करते हैं, डायरेसिस के, टर्किश बाथ, मसाज, मेटास्टेसिस, कैथराइजेशन, पर्गिंग, एमएसएस, एक्सरसाइज एंड लीचिंग। इलाज तदबीर में आपका इलाज इस तरह किया जाता है। अच्छा, डाइट डाइट जो थेरापी है, इलाज बिल ग़िज़ा, इलाज बिल ग़िज़ा में आपको नाम से ये पता चलता है कि आपके डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें डाल देते हैं
कि आप वो चीज़ें इस्तेमाल करें और आपकी हेल्थ जो है मेंटेन रहे। खुराक के थ्रू आप ऐसी चीज़ें खाएँगे कि जो आपकी हेल्थ को मेंटेन रखे और आपको आपकी जो है ह्यूमोरल बैलेंस है उसको डिस्टर्ब ना करे और आपकी जो इम्बैलेंस आया हुआ है वो वापस दोबारा बैलेंस हो जाए। तो इस तरह डाइट आपको देगा। तो diet therapy aim at treating certain ailment by administration of specific diet or by regulating the quantity and quantity of food. यही चीज़ें हैं, आपको एक डाइट दिया जाता है और उस डाइट के थ्रू फिर आपकी हेल्थ बेहतर हो जाती है। और फार्माकोथेरेपी में एज द वर्ड इंडिकेट द नेम इंडिकेट के ड्रग्स के थ्रू आपका इलाज किया जाता है और वो ड्रग्स जो है हर्बल सोर्स या एनिमल या मिनरल सोर्स का के होते हैं। और सर्जरी जो है आपको तो पता है, आपके सर्जरी के थ्रू आपका इलाज किया जाता है। तो ये सारे 4 मेथड्स हैं जिसके थ्रू इस सिस्टम ऑफ हेल्थ में इलाज किया जाता है। ठीक है। The naturally occurring drugs used in this system are symbolic of life and are generally free from side। ये जो सिस्टम ऑफ इस सिस्टम ऑफ हेल्थ में जो भी ड्रग्स यूज होते हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स फ्री होते हैं। और अगर बाज़ औक़ात ये ड्रग्स जो है टॉक्सिक हो और नुकसानदेह हो तो फिर इनको प्रोसेस करके ऐसी हालत में इसको कन्वर्ट करते हैं कि ये इसकी टॉक्सिसिटी मज़ीद ना रहे और ये नुकसानदेह फिर ना हो, फिर उसको उसके बाद फिर यूज़ किया जाता है। In Unani medicine, through although general preferences for single drug, uh, इस सिस्टम ऑफ हेल्थ में ज़्यादातर जो है ट्रीटमेंट जो है वो सिंगल थेरेपी सिंगल ड्रग के थ्रू इलाज किया जाता है। लेकिन बाद औक़ात हम और भी मिक्सचर ऑफ ड्रग्स मिक्सचर ऑफ मेडिसिन हम देते हैं एक ट्रीटमेंट के लिए या एक डिसऑर्डर के लिए हम मिक्स भी देते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है प्रेफरेंस ये दिया जाता है कि एक दवाई से आपका इलाज किया जाए। Since in this system stress is laid on particular temperament of an individual, the medicine administered are such as go well with the temperament of the patient. अच्छा, इस सिस्टम ऑफ हेल्थ में ज़्यादातर जो है मेडिसिन दिए जाते हैं तो वो उस शख्स के टेम्परामेंट के मुताबिक दिए जाते हैं। हमने पढ़ा ना पिछले स्लाइड में प्लीमेटिक होता है, मिनॉल मिनॉल्कुल को होता है और दूसरा क्या कहते हैं हम इसको, पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा, ये देखे ना, सिंग्विन होता है, प्लीमेटिक होता है, कॉलरिक होता है, मिलान मिलानकोलिक होता है। ये सारी चीज़ें टेम्परामेंट है। तो इस सिस्टम ऑफ हेल्थ में ये जो सिस्टम ऑफ हेल्थ है इसमें एक शख्स के मिजाज के मुताबिक उसको मेडिसिन दी जाती है, ड्रग्स दी जाती है। ठीक है। तो इसकी वजह से उसकी रिकवरी भी बेहतर होती है। Unani medicine's aim of combating diseases and preservation and promotion of health through curative, preventive, and promotive measures. तो ये एक सही प्रिवेंटिव तरीके के थ्रू आपका इलाज होता है। इस मेडिसिन ज़्यादातर प्रिवेंशन पर भी फोकस होता है इस सिस्टम ऑफ हेल्थ में कि आप प्रिवेंट रहे और एक सही मेथड से आपका इलाज हो। For the treatment of various comfort and stubborn diseases, medicines obtained from natural sources, e.g., plants, animals, and minerals, are used in this system. जो जो कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ डिजीज़ है वो उनके लिए मेडिसिन जो है हम नेचुरल सोर्सेज से लेते हैं, जो प्लांट एनिमल होते हैं, मिनरल भी होते हैं और फिर हम इसमें यूज़ करते हैं। Unani medicine are not only cheap and easily available but are also effective and free from side effects। तो ये इसका एक फ़ायदा है। ये तो कीमत में भी इसका कम कीमत होता है और दूसरा ये कि साइड इफ़ेक्ट से भी ये फ्री होता है। A united system of medicine has grown by experiences of nations in countries like Egypt, Iraq, India, China। ये जो सिस्टम ऑफ हेल्थ है ये इन ये जो जगह है इजिप्ट है, इराक है, इंडिया, चाइना है, इनके एक्सपीरियंस से ये ग्रो कर गया है ये जो सिस्टम ऑफ हेल्थ। अच्छा, diagnosis of a disease is carried out by knowing past history of the patient and examination of pulse and other body organs।
इस सिस्टम ऑफ हेल्थ में डायग्नोसिस किसके थ्रू किया जाता है? आपके पल्स के थ्रू, या आपके पास्ट हिस्ट्री के थ्रू। आपका जो पास्ट हिस्ट्री है उसके एग्जामिनेशन के थ्रू आपका डायग्नोसिस किया जाता है। और इस सिस्टम ऑफ हेल्थ में जो है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में पाउडर यूज़ होते हैं, सस्पेंशंस यूज़ होते हैं, इलेक्टोरीज यूज़ होते हैं, डिस्टल मेडिसिनल वाटर यूज़ होता है, एंड मेनी अदर फार्म्स जो है एक्सीडिंग 70 नंबर है वो यूज़ होते हैं अब डोजेज फार्म। तो ये सारा था इसका क्या कहते हैं, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन ब्रीफ हमने पढ़ा है आपके कोर्स के लिए। ये काफ़ी है, आप इसको सुने और इसको सुने और अच्छी तरह याद रखें। अगर एग्जाम में आ जाए तो फिर आपके लिए फिर आसानी होगी। सो ठीक है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।